समुद्र में रीमा नाम की एक घमंडी जलपरी रहती थी। रीमा दिखने में काफी सुंदर थी, जिसकी वजह से उसे अपने आप पर बड़ा घमंड था। रीमा अपने कॉलेज की सबसे पॉपुलर लड़की थी। हर लड़का उसकी खूबसूरती देखकर उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता था। रीमा के 3 बॉयफ्रेंड्स थे, जिनका नाम रमेश, सुरेश और दीपक था। तीनों ही रीमा से सच्चा प्यार करते थे, लेकिन रीमा उनके साथ बस टाइम पास कर रही थी। वह तीनों बॉयफ्रेंड्स को अलग अलग समय में डेट करती थी और तीनों ही लड़के रीमा को एक अच्छी लड़की समझते थे। रीमा की दोस्त शिवानी को रीमा की सारी सच्चाई का पता था कि कैसे रीमा 3 लड़कों को एक साथ बेवकूफ बना रही है। रीमा, ये तो गलत बात है। 3 लड़कों को तुमने बॉयफ्रेंड बना रखा है। अगर उन्हें तुम्हारी सच्चाई का पता चला तो उनका दिल टूट जाएगा। तुम क्यों किसी की भावनाओं के साथ खेल रही हो? तुम मेरी दोस्त हो, इसलिए मैं तुम्हें अभी ही समझा रही हूँ। अरे यार शिवानी, तुम बहन जी जैसी बात मत किया करो। और वैसे भी किसी को क्या ही पता चलेगा। तीनों लड़के एक दूसरे को नहीं जानते। रमेश से मैं सुबह बात करती हूँ, सुरेश से दोपहर में और काले कलूटे दीपक से रात में। तीनों ही मुझे ढेर सारे गिफ्ट्स ला कर देते हैं। मुझे तो बड़ा मजा आता है। मैं तो कहती हूँ तुम भी 2-4 बॉयफ्रेंड्स बना लो। मुझे क्या तुमने अपने जैसी जलपरी समझ रखा है? तुम ही बनाओ 4-4 बॉयफ्रेंड्स, लेकिन याद रखना, जिस दिन पकड़ी गई ना, उस दिन तुम्हारा क्या हाल होगा तुम सोच भी नहीं सकती। अरे जा यहाँ से बहन जी कहीं की सुबह सुबह मूड का सत्यानाश करने आ जाती है। दोनों सहेलियों में लड़ाई हो जाती है और शिवानी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। तभी उसका बॉयफ्रेंड दीपक वहाँ आ जाता है। उसने दूर से ही दोनों सहेलियों की सारी बातें सुन ली थी। ये तुम्हारी दोस्त शिवानी क्या कह रही थी? तुम मुझे धोखा दे रही हो रीमा। मेरे अलावा तुम्हारे और भी बॉयफ्रेंड्स हैं। मतलब तुम इतने महीनों से मुझे धोखा दे रही थी। तुम्हें क्या सिर्फ मेरे पैसों और गिफ्ट से मतलब था? तो और क्या करती? काले कलूटे, तुमने अपनी शक्ल कभी आईने में देखी है? कौन लड़की भला तुमसे तुम्हारी शक्ल देखकर प्यार करेगी? तुम्हें तो मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए कि मुझ जैसी सुंदर जलपरी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। गर्लफ्रेंड है नहीं, गर्लफ्रेंड थी। आज से तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं। बहुत अच्छे से जानता हूँ मैं तुम जैसी लड़कियों को। चलो यहाँ से निकल जाओ और आगे से अपनी शक्ल भी मत दिखाना। तू ही चला जा काले कलूटे। अच्छा हुआ आज तुझे सच्चाई का पता चल गया। मुझे छुटकारा मिल गया तुम जैसे काले कलूटे बॉयफ्रेंड से। रीमा दीपक को खूब बुरा भला कहती है और अपने दूसरे बॉयफ्रेंड सुरेश से मिलने रेस्टोरेंट चली जाती है। जहां उसका बॉयफ्रेंड उसे शादी के लिए प्रपोज कर देता है। रीमा, आज हमारे रिश्ते को 2 साल हो गए और मैंने सोचा कि तुम ही मेरे लिए परफेक्ट लाइफ पार्टनर हो। कब तक हम दोनों ऐसे मिलते रहेंगे? कभी तो हमें शादी के बंधन में बंधना ही होगा। अरे ये गंजा तो मुझसे शादी करना चाहता है। किसी भी तरह मुझे शादी की बात टालनी होगी। लेकिन सुरेश, अभी तो 2 साल ही हुए हैं। अभी कुछ समय और गुजर जाने दो। अभी तो मैं तुम्हारे घर वालों से भी नहीं मिली हूँ। सुरेश रीमा को हीरे की अंगूठी दिखाता है। लालची रीमा हीरे की अंगूठी देखकर तुरंत ही शादी के लिए हाँ कर देती है। इस गंजे सुरेश के पास तो काले कलूटे दीपक से भी ज्यादा पैसे हैं। रीमा ज्यादा नहीं सोचती और सुरेश को शादी के लिए हाँ कर देती है। तभी उसी रेस्टोरेंट में रीमा का तीसरा बॉयफ्रेंड रमेश आ जाता है। अरे रीमा बेबी, तुम यहाँ? तुम इस अंकल के साथ क्या कर रही हो? ये तुम्हारे पापा हैं क्या? अच्छा हुआ अंकल जी मुझे यहाँ मिल गए। मैं हम दोनों के रिश्ते की बात अंकल जी से करवाना चाहता था। अरे कौन अंकल? मैं कोई अंकल नहीं हूँ। मैं रीमा का बॉयफ्रेंड और होने वाला पति हूँ। लेकिन रीमा का बॉयफ्रेंड तो मैं हूँ। मैं और रीमा 2 सालों से एक दूसरे के साथ हैं। रीमा की सारी सच्चाई सबके सामने आ जाती है। रमेश और सुरेश को रीमा के बारे में सब कुछ पता चल जाता है कि कैसे वह दोनों को बेवकूफ बना रही थी। सुरेश और रमेश आपस में रीमा को पाने के लिए बहस करने लगते हैं और रीमा पतली गली से निकल जाती है। इस तरह से रीमा का तीनों बॉयफ्रेंड से ब्रेकअप हो जाता है। रमेश, सुरेश और दीपक को तो मेरे बारे में सब सच पता चल गया। अब मुझे किसी और को बॉयफ्रेंड बनाना पड़ेगा। लेकिन रीमा की धोखेबाजी की बात पूरे समुद्र में फैल गई थी, जिसकी वजह से उससे कोई भी लड़का बात नहीं करता था। और जब रीमा की उम्र हो गई तो कोई लड़का उससे शादी भी नहीं करना चाहता था। आखिर में रीमा की शादी एक मगरमच्छ से हो जाती है। अगे मैया, मुझसे कोई लड़का शादी नहीं करना चाहता। मेरी शादी तो मगरमच्छ से हो गई। अब तो ये मुझे कल सुबह नाश्ते में खा लेगा। कल सुबह के नाश्ते में मैं इस जलपरी को मजे से खाऊंगा। नमक मिर्च डालकर इसे फ्राई करके खाऊंगा।
तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जलपरी के 3 बॉयफ्रेंड्स और एक मगरमच्छ पति की कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं। और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करना न भूलें। समुद्र की गहराइयों में एक छोटे से घर में छाया और माया, 2 जलपरी बहनें, अपने बाबा और माँ के साथ रहती थीं। बाबा समुद्र में बिरयानी बेचा करते थे, जिस वजह से छाया और माया को भी बिरयानी बनाना खूब अच्छे से आता था। वे अक्सर बिरयानी बनाने में अपने बाबा की मदद किया करती थीं। कभी कभी अपने बाबा की जगह दोनों बहनें छाया और माया भी बिरयानी का ठेला लगाया करती थीं। बाबा, हम दोनों बहनों ने बिरयानी बनाने का सारा सामान बाजार से ला दिया है, आप ठेला साफ करिए। तब तक हम दोनों बहनें फटाफट बिरयानी बना देती हैं। बाजार जाने का समय हो गया है, आपके ग्राहक बेसब्री से आपकी बिरयानी का इंतजार कर रहे होंगे। छाया और माया बेटा, तुम दोनों मेरी कितनी मदद किया करती हो। अगर तुम दोनों न होती तो पता नहीं हम बूढ़े माँ बाप का क्या होता। लेकिन तुम दोनों भी अब बड़ी हो गई हो और शादी के लायक हो गई हो। एक न एक दिन तुम दोनों भी ससुराल चली जाओगी। फिर तो मुझे अकेले ही बिरयानी बनानी और बेचनी होगी। नहीं बाबा, हम दोनों बहनों को शादी नहीं करनी। हम हमेशा आपके साथ यहीं रहेंगे और हमेशा ही आपकी मदद किया करेंगे। हम दोनों बहनें आपको छोड़कर कहीं नहीं जाएंगी। बेटी, तुम दोनों जो भी कहो, लेकिन इस संसार की तो यही रीति है। एक न एक दिन बेटी को अपने ससुराल जाना ही पड़ता है। और अब तुम्हारी शादी की उम्र भी हो चली है। बस अब हमारी इच्छा है कि तुम दोनों की अच्छे घर में शादी हो जाए। और ऐसा ही होता है। एक दिन छाया और माया, दोनों बहनों के लिए 2 लड़कों का रिश्ता आता है। बाबा ज्यादा देर न करते हुए छाया और माया की शादी कर देते हैं। और शादी के बाद ससुराल में उनकी सास उनसे कहती है, देखो छाया और माया, आज तुम दोनों की पहली रसोई है। आज तुम दोनों को कुछ अच्छा सा बनाना है। सब लोग बस तुम दोनों के हाथ का खाना खाने के लिए बेसब्री से डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए हैं। जल्दी से तुम दोनों खाना बनाकर ले आओ। इतना कहकर उनकी सास वहाँ से चली जाती है। ससुराल में पहले दिन तो शायद कुछ मीठा बनाया जाता है ना, मैंने टीवी सीरियल में देखा था। लेकिन हम दोनों को तो बिरयानी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता। तुमने बिल्कुल सही कहा छाया, हमने तो कभी बिरयानी के अलावा कुछ बनाया ही नहीं। घर पर तो हम रोज ही बिरयानी बनाते थे, इसलिए हमें बस बिरयानी ही बनानी आती है। चलो हम दोनों बिरयानी ही बना देते हैं। वैसे भी सासू माँ ने कहा था कि कुछ अच्छा सा बनाना, ऐसा थोड़ी कहा कि कुछ मीठा बनाना। दोनों बहनें बिरयानी बनाती हैं और डाइनिंग टेबल पर सबको परोस देती हैं। अरे छाया और माया बहू, तुम दोनों का ससुराल में आज पहला दिन है और पहले दिन तो खीर बनाई जाती है और तुम दोनों ने बिरयानी बना डाली। चलो कोई नहीं, खीर नहीं तो बिरयानी ही सही। जरा खाना खाकर देखूं कैसी बनी है। सासू माँ बिरयानी खाती हैं। उन्होंने कभी भी इतनी स्वादिष्ट बिरयानी नहीं खाई थी। अरे वाह बहू, यह बिरयानी तो बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट है। ऐसी बिरयानी तो हमारे यहाँ का नौकर भी नहीं बनाता और न ही बाजार में मिलती है। बिरयानी खाकर तो मजा ही आ गया। ये बिरयानी बाजार की बिरयानी से भी अच्छी है। वैसे तो मुझे बिरयानी उतनी ज्यादा पसंद नहीं थी, लेकिन यह वाली बिरयानी खाने के बाद अब तो मैं भी बिरयानी लवर बन चुका हूँ। सासू माँ बिरयानी खाकर दोनों बहनों की खूब तारीफ करती हैं। उनके पतियों को भी बिरयानी बहुत पसंद आती है। और फिर दोनों बहनें छाया और माया फिर से किचन में खाना बनाने जाती हैं। तभी छाया कहती है, अरे यार, आज खाने में क्या बनाऊं? हम दोनों को तो बस बिरयानी ही बनानी आती है। काश हमने बिरयानी के अलावा कुछ और सीख लिया होता तो आज इतना सोचना नहीं पड़ता। कोई बात नहीं, हम दोनों आज भी बिरयानी ही बना देते हैं। तुमने सुना नहीं था क्या? सासू माँ को हमारे हाथ की बिरयानी कितनी पसंद आई थी और साथ ही साथ हमारे पतियों को भी। आज भी हम दोनों बिरयानी ही बना देंगे। देखना, कल की तरह ही आज भी सब उंगली चाट चाट कर खाएंगे। दोनों बहनें आज भी बिरयानी बना देती हैं और सबको खाने के लिए देती हैं। अरे छाया और माया बहू, यह क्या है? आज तुम दोनों ने फिर से बिरयानी बना दी है क्या? माना कि बिरयानी कल बहुत अच्छी बनी थी, लेकिन आज भी बिरयानी बनाने की क्या जरूरत थी? चलो कोई बात नहीं, आज भर बिरयानी ही खा लेती हूँ। कल से तुम दोनों कुछ और बनाना। सासू माँ और बाकी सब आज भी खूब मजे मजे से बिरयानी खाते हैं। उन्हें आज भी बिरयानी बहुत पसंद आती है और अगले दिन दोनों बहनें फिर से बिरयानी बनाकर परोस देती हैं, जिससे उनकी सासू माँ उन पर बरस पड़ती है। अरे बहू, आज भी बिरयानी? तुम दोनों को मैंने कल ही मना किया था ना कि बिरयानी मत बनाना, लेकिन तुम दोनों ने आज भी सुबह शाम हर समय बस बिरयानी बिरयानी और बिरयानी ही बनाई। क्या तुम दोनों को और कुछ नहीं आता? जल्दी से हमारे लिए कुछ और बना कर लाओ,
हमें बिरयानी नहीं खानी है। यह बिरयानी तुम दोनों बहनें ही खाना। सासू माँ, हमें माफ कर दीजिए। हम दोनों बहनों को बिरयानी बनाने के अलावा और कुछ नहीं आता, इसलिए हम रोज और तीनों समय बस बिरयानी ही बना रही थी। हाँ सासू माँ, हमारे बाबा बिरयानी का ठेला लगाया करते थे, इसलिए हम दोनों रोज ही बिरयानी बनाया करती थी। और बिरयानी के अलावा हमने कुछ सीखा ही नहीं। हम दोनों ने आपको यह बात नहीं बताई, वरना आप बहुत गुस्सा हो जाती। अगर ऐसी बात थी तो तुम दोनों को मुझे बताना चाहिए था ना। मुझे क्या पता था कि तुम दोनों को बिरयानी के अलावा और कुछ बनाना नहीं आता। चलो कोई बात नहीं, मैं तुम दोनों को सब कुछ बनाना सिखा दूंगी, वो भी बहुत अच्छे से। सासू माँ अपनी बहुओं को तरह तरह की चीजें बनाना सिखाती हैं, जिससे कुछ ही हफ्तों में छाया और माया बहुत सारे पकवान बनाना सीख जाती हैं और अपनी सासू माँ और पतियों को बनाकर खिलाती हैं और सभी खुशी खुशी रहने लगते हैं। तो कैसी लगी दोस्तों आपको बिरयानी बनाने वाली जलपरी बहनों की कहानी? हमें कमेंट्स में बताएं और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें ताकि आप ऐसी ही और वीडियो देख पाएं।